नमस्ते। आपका स्वागत है उस यात्रा में जहां देवताओं के नाम नहीं, उनके रहस्य बोलते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उन शक्तियों की खोज है जो दिखाई नहीं देती, पर सृष्टि की दिशा तय करती हैं। तो आइए, मौन, मंत्र और रहस्य की इस वैदिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए। तो चलिए, उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित तो होती है, पर देवता अभी मौन रहते हैं। वैदिक कथाओं में कहा जाता है कि एक बार एक महान यज्ञ आरंभ हुआ। समिधाएं रखी गईं, मंत्र शुद्ध थे, अग्नि प्रज्वलित थी, फिर भी आहुतियां स्वीकार नहीं हो रही थीं। धुआं उठता रहा, पर कोई संकेत नहीं मिला। ऋषियों में असमंजस फैल गया। क्या कहीं विधि में त्रुटि थी या संकल्प अशुद्ध था? तभी उस मौन के बीच स्मरण हुआ देवी होत्री का, वह स्त्री चेतना जो यज्ञ की पहली और सही आहुति को देवताओं तक पहुंचाती है। जैसे ही संकल्प को शुद्ध कर मौन भाव से आहुति दी गई, अग्नि की ज्वाला बदल गई, तेज नहीं बल्कि स्थिर और उज्ज्वल, और उसी क्षण संकेत मिला कि यज्ञ स्वीकार हुआ है। ऋग्वेद इस रहस्य को संकेतों में कहता है, अग्निर्दूतः कविक्रतु, अर्थात अग्निदूत हैं। पर दूत तभी कार्य करता है जब भाव शुद्ध हो। यही देवी होत्री का सस्पेंस है। वे दिखाई नहीं देती, कोई चमत्कार नहीं करती, पर उनके बिना सबसे पवित्र कर्म भी अधूरा रह जाता है। वे यह सिखाती हैं कि देवताओं तक पहुंचने का मार्ग शब्दों से नहीं, बल्कि सही क्षण, सही विधि और शुद्ध अंतःकरण से खुलता है। और जब यज्ञ शांत हो गया, अग्नि स्थिर रही और परिणाम अपनी दिशा में बढ़ने लगा, तब ऋषियों ने इसे देवी अरमति का संकेत माना। वह शक्ति बुद्धि की देवी हैं जो यज्ञ में सही भाव, सही समय और सही मौन लाती है।